गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं फारूक खान यूट्यूब चैनल बीमा हो पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं ठोस पदार्थों के कुछ यांत्रिक गुण, जैसे प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, प्रत्यास्थ शिथिल्य और प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान भी जिसे कहा जाता है। देखिए, जैसी एक वस्तु है, इस वस्तु पर अगर हम बल लगाएं, ये बाहर से बल लगाया, बाहर से लगा रहे हैं और बाहर से बल लगाने पर इस वस्तु के रूप में परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको बाह्य विरूपक बल कहा जाता है। बाह्य विरूपक बल, ठीक है। तो ये बाह्य विरूपक बल है। इस बाह्य विरूपक बल को लगाने से इस वस्तु के आकार में, आयतन में, आकृति में परिवर्तन हो गया और बाह्य विरूपक बल लगाने पर आकृति, आयतन या उसके आकार में परिवर्तन हुआ और बाह्य विरूपक बल को हटाने पर वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में, जैसी पहली अवस्था थी उसी अवस्था में वापस आ जाती है। वस्तु के इस गुण को कहा जाता है प्रत्यास्थता। अगर हम इस बाह्य विरूपक बल के मान को बढ़ाते जाएं, जैसे हम इस रबर को देख सकते हैं, जब रबर पर बाह्य विरूपक बल लगाया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, बाह्य विरूपक बल को हटाने पर वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ गई। वस्तु का ये गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। अगर हम बाह्य विरूपक बल के मान को बढ़ाते जाएंगे, एक बल ऐसा आएगा कि उस बाह्य विरूपक बल को हटाने पर भी वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगी। तो बाह्य विरूपक बल का ये जो अधिकतम मान है, जिससे वस्तु में से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया, बाह्य विरूपक बल के उस अधिकतम मान को ही कहा जाता है प्रत्यास्थता की सीमा। अर्थात बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे वस्तु में से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, उस अधिकतम बल को कहा जाता है प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। जैसे हमने वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया, तो बाह्य विरूपक बल को लगाने पर उसके आकार, आकृति, आयतन में परिवर्तन हुआ। बाह्य विरूपक बल को हम हटाते हैं तो वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आती जरूर है, लेकिन वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने में थोड़ा सा समय लगाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। अर्थात कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं और बाह्य विरूपक पर बल को हटाते हैं तो वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने में थोड़ा सा समय लेती है। इस प्रभाव को कहा जाता है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। ठीक है। हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्रत्यास्थ शिथिल्य। देखिए, हम वस्तु पर कभी कभी होता है कि बाह्य विरूपक बल लगाते हैं और बाह्य विरूपक बल को हटाते हैं, तो बाह्य विरूपक बल को हटाने पर भी वस्तु 100% पूर्ण रूप से वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती, अर्थात वस्तु में कुछ विकृति शेष रह जाती है। बाह्य विरूपक बल को हटाने पर भी वापस अपनी वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आती, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से पूर्व अवस्था में नहीं आती, उसमें कुछ विकृति शेष रह जाती है। इस गुण को कहा जाता है प्रत्यास्थ शिथिल्य। अर्थात वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने और बाह्य विरूपक बल को हटाने पर भी वस्तु में से विकृति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती। इस गुण को कहा जाता है प्रत्यास्थ शिथिल्य। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ श्रांति। देखिए, जब किसी वस्तु पर बहुत अधिक लंबे समय तक बाह्य विरूपक बल लगाएं तो वस्तु में विकृति उत्पन्न होना कम हो जाता है। और अगर हम बाह्य विरूपक बल को हटा लें और लंबे समय तक के लिए और फिर वापस से पुनः बाह्य विरूपक बल लगाए तो उस वस्तु में पुनः से विकृति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जो विकृति उत्पन्न होना बंद हो गई थी, वही विकृति पुनः से शुरू हो जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान। प्रत्यास्थता की थकान कहने का कारण यह है कि हमने वस्तु पर बाह्य विरूपक बल अधिक समय तक लगाया तो वस्तु ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो थक गई है और उसमें विकृति उत्पन्न होना बंद हो गई है। लेकिन उसी विकृति को, उसी बाह्य विरूपक बल को हम हटाकर, लंबे समय तक हटाकर और पुनः से कुछ समय के बाद वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आने में देरी लगाती है और उसमें, उस वस्तु में विकृति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इस घटना को या इस गुण को कहा जाता है प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की
थकान। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।